यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड। सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक। मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में की समीक्षा बैठक। विभागीय अधिकारियों के साथ कार्यों की प्रगति पर की चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। भारत ने आतंकवादी ठिकानों को किया ध्वस्त, कहा जनता कर रही सेना का धन्यवाद। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान। 14 प्रदेशों में बीजेपी कर चुके हैं नए अध्यक्ष की घोषणा, कहा बचे प्रदेशों में जल्द होगी घोषणा। नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया निरीक्षण। अधिकारियों के साथ एमआरएफ सेंटर का किया निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को किया निर्देशित। और रामनगर में बंद जारी। प्रथम और द्वितीय अग्रिम आदेश तक बंद। चोरी की घटना को लेकर किया गया बंद। घोसाई ट्रांसपोर्ट एडीएफओ ऑफिस का किया घेराव। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की और बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और निर्माण कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में सैनिक विश्राम गृहों, सैनिक कल्याण भवनों और शहीद द्वारा के निर्माण कार्यों में गति लाई जाए और ऐसे में उन्होंने सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों को नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के माध्यम से भवन कर में छूट प्रदान करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता पर आधारित विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, जिससे कि सैनिकों के अद्वितीय साहस और बलिदान को सम्मान दिया जा सके। बैठक के दौरान सैनिक कल्याण मंत्री जोशी ने शहीदों के परिजनों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि का वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत वीर नारियों और वीरांगनाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने पर जोर दिया, जिससे कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने ओपनल के माध्यम से पूर्व सैनिकों को विदेशों में रोजगार दिलाने संबंधित कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन में लंबित सभी मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए, संबंधित फाइलों की सतत मॉनिटरिंग एवं फॉलोअप सुनिश्चित किया जाए। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम। अरे बीजेपी प्रदेश प्रभारी बीजेपी के कार्यालय पहुंचे हुए हैं, जहां आपको बता दें प्रभारी दुष्यंत गौतम पहुंचे बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बोले बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया गया। पीएम मोदी के नेतृत्व के अंदर भारतीय सेना ने गौरवशाली कार्य किया, दुष्यंत गौतम ने कहा। और पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व में भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है। पाकिस्तान का पर्दाफाश हुआ। पाकिस्तान आतंकवादियों को देता है संरक्षण। सेना का मनोबल हुआ है ऊंचा और ऐसे में जनता भारतीय सेना का कर रहे धन्यवाद। हम भी सैनिकों के पराक्रम को कर रहे सलाम। देखिए, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर भारतीय सेना ने जो गौरवशाली कार्य किया है, देश का भी गौरव बचाया है। हमारी माता और बहनों का जो सिंदूर उजाड़ा गया था और पाकिस्तान का जो सीधा सीधा उसमें हाथ दिखाई दिया, क्योंकि जिन आतंकवादियों को मारा गया था, जब उनका कलमा पड़ा गया तो उसमें पाकिस्तान की सरकार, बड़े बड़े आतंकवादी, मंत्री, सेना के अफसर खड़े हुए थे। उसे एक पर्दाफाश हो गया कि आतंकवादी और सेना एक ही रूप है, वर्दियां बदलते रहते हैं। जनता में जो आक्रोश था और हमारे सैनिकों ने जो एक पराक्रम करके दिखाया है, आज जनता उनको सलूट कर रही है, नमन कर रही है। अनेकों अनेक क्षेत्रों में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, अधिवक्ता और उसके साथ साथ अर्धसैनिक बल है, एनसीसी है, आम नागरिक, मार्केट एसोसिएशन, सभी लोग उन सैनिकों का धन्यवाद कर रहे हैं। उस धन्यवाद की कड़ी के अंदर हम भी उनकी साथ में हौसला अफजाई करने के लिए साथ में मिलकर सैनिकों के पराक्रम को सलाम कर रहे हैं, सलूट मार रहे हैं।
इसकी कोई समय सीमा नहीं है, खाली उत्साहित करना है और काम को बूथ लेवल तक जनता के गांव में, देहात में, स्कूल में, डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में, मार्केट के अंदर लेकर जाना है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कि प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रदेश प्रभारी का बयान सामने आया है। दरअसल आपको बता दें कि 14 प्रदेशों में बीजेपी पर अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में अन्य प्रदेशों में भी प्रक्रिया जारी है। तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का यह बयान सामने आया है। बचे प्रदेशों में जल्द होगी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा। कार्य रूटीन के अंदर है। 14 राज्यों के हम प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर चुके हैं, कुछों का पाइपलाइन में चल रहा है। जल्दी ही, क्योंकि आपको जो एक आतंकवादी घटना घटी थी पहलगांव में, उसका जवाब देना, उस पर ध्यान करना बहुत जरूरी था। तो इस दौरान हम संगठन का काम करते तो आप ही लोग जवाब करते, इधर तो आतंकवादी हम पे घटना कर रहे हैं और आप चुनावों में लगे हो। तो प्रक्रिया में अभी जल्द ही घोषणा की जाएगी। और वहीं मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुपालन में और जिलाधिकारी नैनीताल के आदेशानुसार चोर गलगा क्षेत्र में हाल ही में स्थापित देसी मदिरा विक्रय केंद्र का आज तत्काल प्रभाव से बंद कर अनुज्ञापन समाप्त कर दिया गया है। और जिलाधिकारी हल्द्वानी राहुल शाह का एवं आबकारी निरीक्षक धीरेन्द्र मिश्र द्वारा मौके पर पहुंचकर दुकान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान स्टॉक का परीक्षण किया गया एवं शेष स्टॉक को सुरक्षित रूप से हटाकर नियमानुसार स्थानांतरित करने के निर्देश आबकारी विभाग को दिए गए हैं। दुकान को मौके पर संचालन पूर्णतः बंद करवाया गया और ये कार्रवाई जनभावनाओं के अनुरूप एवं आबकारी नीति के तहत की गई है। आपराधिक गतिविधियों को रोकने और पौड़ी एसएसपी लोकेश्वर सिंह के निर्देशन पर समस्त कोतवाली और थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्र में बृहद स्तर पर संदिग्धों और बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के लिए अभियान चला रही है, जिसके चलते पुलिस ने कोटद्वार, लकड़ी पड़ाव, झूला बस्ती, गाड़ी घाट सहित अन्य क्षेत्रों में सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 500 से अधिक किराएदारों, मजदूरों और रेहड़ी ठेली लगाने वालों के भौतिक सत्यापन किया और इस बीच 103 मकान मालिकों, दुकानदारों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध किराएदारों का पुलिस सत्यापन न कराने पर 10-10 हजार रुपए का चालान किया। पुलिस ने 10,30,000 रुपए चालान कर माननीय न्यायालय को प्रेषित किया है। सत्यापन अभियान के दौरान ड्रोन कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई और साथ ही लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों से किराएदारों और मजदूरों के सत्यापन करने की अपील की गई है। वहीं सत्यापन न कराने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। जो आपका किराएदार होगा अपने थाने से अपना ये सत्यापन करा के लाएगा कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है, और जो पहले यहाँ पे रह रहे हैं 15 दिन में करा के देंगे अपने थाने से। है तो मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई होगी, किराएदार के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मकान मालिक की जिम्मेदारी है कि अपने किराएदार का सत्यापन करवाएं। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जो लौटते हैं। उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, अब आध्यात्मिकता और आर्थिक विकास का केंद्र बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 वर्षों में राज्य को एक स्पिरिचुअल हब बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। ऋषिकेश को योग नगरी के रूप में नई पहचान मिली है। दुनिया भर से साधक यहां योग और ध्यान सीखने आ रहे हैं। यहाँ के आश्रम और संस्थान इसे वैश्विक योग केंद्र बना रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्निर्माण से न सिर्फ श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। पर्यटन में भारी वृद्धि देखी गई है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नया बल मिला है। अब सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर विकसित कर रही है, जो भारत और दुनिया के आध्यात्मिक यात्रियों के लिए एक अद्वितीय अनुभव लेकर आएगा। ये प्रोजेक्ट गंगा के किनारों पर एक नया धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र विकसित करेगा। 4 धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण,
हेली सेवाओं का विस्तार और डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे लाखों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के यात्रा कर पा रहे हैं। उत्तराखंड अब आध्यात्मिकता और विकास का संगम बन रहा है। हम देवभूमि को विश्व भर में एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखंड अब सिर्फ देवभूमि ही नहीं, बल्कि विश्व आध्यात्मिक केंद्र बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। योग, ध्यान, पर्यटन और विकास के इस नए युग में देवभूमि नए आयाम छू रही है। देवभूमि आध्यात्म और आर्थिक प्रगति की नई राह। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. उत्तराखंड के 5वें धाम गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब जी की पावन यात्रा 25 मई से होगी शुरू। यात्रा के लिए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने संगतों के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की पूरी। यात्रा में आने वाले संगतों के लिए रहना, लंगर और चिकित्सा सुविधा निःशुल्क होगी उपलब्ध। 22 मई को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश से राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले जत्थे को करेंगे रवाना। इस अवसर पर मंत्रीगण, विधायक, समाज सेवी और संत समाज भी रहेंगे उपस्थित। यात्रा में जाने के लिए पंजीकरण अनिवार्य। संगतों की सुविधा के लिए गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश में पंजीकरण कराने की व्यवस्था की गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ऋषिकेश। फोन नंबर 0135 2430229 7500 241970 7500 241972। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और साथ ही लोगों को अलग अलग तरीके से यातायात नियमों के बारे में जानकारी साझा करने का भी काम कर रही है। और वहीं धरासू पुलिस टीम ने स्कूली छात्र छात्राओं के सहयोग से चिंगाली सौड़ बाजार में नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जनता और वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति सचेत किया। पुलिस और स्कूली छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के बाद आने जाने वाले वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। यातायात के नियमों का पालन करवाने के लिए एक नुक्कड़ नाटक कराया जाए। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम लोग सजग ही नहीं है। अगर हम लोग खुद सजग हो जाएंगे, खुद अपनी यातायात छोटे छोटे से नियमों का पालन खुद करने लग जाएंगे तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी इन सब चीजों की। आपके पीछे किसी और की सुरक्षा भी है, आपके परिवार वाले भी आपके पीछे हैं, तो उनकी जो आप सुरक्षित रहेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। इसलिए आपका हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। ऐसा करते हैं, हेलमेट पहनेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक। और चोरी की घटना को देखते हुए बंजारी प्रथम और द्वितीय को अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद किया गया है, जिसके बाद होसाय ट्रांसपोर्टर ने तराई पश्चिम वन प्रभाग रामनगर के डीएफओ ऑफिस का घेराव कर जोरदार हंगामा किया। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजू नेगी के साथ मिलकर ट्रांसपोर्टर ने अपनी बात डीएफओ प्रकाश आर्य के समक्ष रखी और गेट खोलने की अपील की। दरअसल बुधवार को कार्यालय का ताला तोड़कर राजचोर सामान ले गए। सूचना पर डीएलएम ने निरीक्षक पर जानकारी ली है और जिसमें जानकारी कांटा संचालक ने पुलिस को दी। गेट पर बने कार्यालय के ताले टूटे थे। कार्यालय से प्रिंटर, एक कंप्यूटर, 6 सीसीटीवी कैमरे और सीसीटीवी की डीवीआर अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। गेटों के पास बने कार्यालय की सुरक्षा को देखते हुए बंजारी प्रथम और द्वितीय को बंद कर दिया गया है। बीच में कुछ अव्यवस्थाएं हो रही थी, इसकी वजह से बंद किया गया था उसको।
तो वो आज उसी के संबंध में ये लोग की बात कहने के लिए आए थे। उनको स्पष्ट दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर उन दिशा निर्देशों का अनुपालन ये सही तरीके से करेंगे और वैध खनन करते हुए अपना काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर फिर से अगर कोई उस तरह की व्यवस्थाएं हुई या अराजकता वहाँ पर पाएंगे तो इसको फिर से बंद कर दिया जाएगा, यही बताया गया। और उनसे हमने अपनी मांग रखी कि जो ट्रांसपोर्टर है उनके सामने रोजी रोटी का संकट बहुत ज़्यादा पड़ गया है, लिहाजा इस गेट को खोला जाए। और आज उन्होंने हमारी बात को माना है और उन्होंने ये तय किया है कि हम 2 दिन के अंदर बंजारी गेट को खोल देंगे। और जहाँ तक चोरी का सवाल है, बंजारी द्वितीय तो पहले से बंद था और बंजारी प्रथम जब बंद हुआ तो चोरी आए दिन वहाँ अक्सर होते रहती है। मुझे ट्रांसपोर्टर ने बताया कि हर साल वहाँ पर चोरी होती है। अब ये चोरी कौन कर रहा है तो पुलिस का मामला है या ये बनने का मालूम का मामला है कि चोरी कौन कर रहा है, आखिर चोरी करने वाले को। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। उत्तराखंड सरकार ने बीते 3 वर्षों में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। इन योजनाओं के माध्यम से शहरी गरीबों को रोजगार, वित्तीय सहायता और आवासीय सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिससे उनकी आजीविका बेहतर हुई है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वरोजगार, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। सैकड़ों युवाओं को विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 10,000 से 50,000 तक के बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उत्तराखंड में हजारों स्ट्रीट वेंडरों को डिजिटल लेन देन और व्यापार विस्तार में मदद मिली है। मुझे 10,000 का लोन मिला था, फिर 20,000 का मिला है, अब 50,000 का मिला है। इससे मेरी आजीविका बहुत अच्छी चल रही है। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। हम लोगों को रेडी पट्टी वाले को लोन प्राप्त हुआ, जिससे बहुत सुविधा मिला। पहले तो 10,000 का लोन मिला था, उसके बाद 50,000 का लोन मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50,000 से अधिक घरों का निर्माण हुआ, जिसमें निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती आवास मिले हैं। स्मार्ट सिटी योजनाओं के तहत शहरी बुनियादी ढांचे को भी सुदृढ़ किया गया है। उत्तराखंड सरकार शहरी विकास को सिर्फ बिल्डिंग और सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रख रही, बल्कि आम नागरिकों की आजीविका को भी मजबूत बना रही है। आने वाले वर्षों में ये योजनाएं आर्थिक समृद्धि, आत्मनिर्भरता और स्वच्छ हरित शहरी जीवन की नई मिसाल पेश करेंगी। आत्मनिर्भर शहर, सशक्त उत्तराखंड, विकास की नई उड़ान। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने अधिकारियों के साथ एमआरएफ सेंटर और मसूरी में नगरपालिका द्वारा निर्मित अति आधुनिक शौचालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पर्यटन सीजन से पूर्व कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं एमआरएफ सेंटर से निवासित लोगों ने पालिका अध्यक्ष को एमआरएफ सेंटर किसी अन्य स्थान पर लगाने का आग्रह किया है। तो वहीं एमआरएफ सेंटर में कूड़े से फैलने वाली दुर्गंध और गर्मियों से फैलने वाली बीमारियों से बचाव की मांग भी की, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा वहां पर निवासरत लोगों को साफ सफाई और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि पूर्व में एमआरएफ केंद्र और बायोमेथेन प्लांट लगाने का यहां पर कोई भी औचित्य नहीं था, क्योंकि यहां पर एक बड़ी आबादी निवास करती है। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को निर्देशित किया कि 1 सप्ताह के भीतर यहां की व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए, अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लोगों की शिकायतें जो है वो जायज शिकायतें हैं। यहाँ पे सामने आवासीय बिल्डिंग है, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो शुक्रगुजार हूँ मसूरी के इस मौसम का कि ठंडा मौसम है, लोग उसके बावजूद थोड़ा
स्थिति ठीक है, वरना देहरादून जैसा मौसम यहाँ पे होता तो यहाँ स्थिति कुछ और होती। और मैं तो उन लोगों की सोच को भी क्या ही बोलूं, जिन लोगों ने यहाँ जब ऑलरेडी यहाँ आवासीय बिल्डिंग बनी थी तो ये MRF सेंटर यहाँ बनाने की जरूरत क्या पड़ी। क्योंकि देखिए, चुनावी स्टैंड के लिए कि हमने कुछ करा है, ये एक नई पहल करी है, नया काम किया है, सिर्फ चुनावी स्टैंड के लिए हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा कर दिया है, लेकिन ये नहीं सोचा कि इसके दूरगामी परिणाम क्या होने वाले। भी हूँ, सभी लोग यहाँ पे हैं, उसके दूरगामी परिणाम अभी से दिखने लगे हैं। आगे आने वाले टाइम पे क्या होगा ये तो सोचने वाली बात है। कंपनियों को ये काम दिया गया है, जिन ठेकेदारों को ये काम दिया गया है उनके द्वारा ये काम ठीक से नहीं किया गया है। मैंने चेतावनी दी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर यहाँ की पूरी व्यवस्था को ठीक करें, वरना जो उनका पेमेंट है वो पालिका उनको पेमेंट नहीं करेगी। और वही राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब की पवित्र यात्रा के कपाट खोलने के अवसर पर ऋषिकेश से प्रथम जत्था का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान वाहेगुरु जी का दखालता वाहेगुरु जी फतेह जो कि बोले सो निहाल के जयकारों से पूरा गुरुद्वारा परिसर गुंजायमान रहा। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडोरी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा उपस्थित रहे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश का, जहां ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत बिंद्रा, सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह कार्यक्रम में उपस्थित संगतों को संबोधित कर रहे हैं। साढ़े सरदारा ने किया सर्वज्ञानी गुरु गोबिंद सिंह जी ने पूरा परिवार वार दिता कौम ली। उस छोटे साहबजादे ने उन्होंने याद में पूरे वर्ल्ड में ये जो वीर बहादुर के नाम से उन्होंने डिक्लेयर किया है। मैं बड़े फकर नाल कहना कि सारे गवर्नर साहब, सारे मुख्यमंत्री जी ने वो दिहाड़ा हर वर्ष गवर्नर हाउस में जो मनाया जाता है। सर मैं थोड़ा बहुत बहुत धन्यवादी हाँ, तुम साड़ी इज्जत बहुत बढ़ाई है। एज ए सिख मैं कहना चाहना कि साड़ी इज्जत जितनी तुम बढ़ाई है, सानू बहुत माण है। साढ़े विच साढ़े मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, मैं शुरुआत इसको करना कर जाने कोई इश्यू नहीं है, लेकिन मैंने यह लालच थी कि ये जाएंगे तो साड़ी संगत में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि प्रोटोकॉल के वजह काफी दिक्कत आ जाए कि इस वे साफ निकल तुम हट जाओ। ये नहीं कहते, मैं गवर्नर साहब देख चुके हैं, ये नाराज हो जाते अगर तू प्रोटोकॉल ज्यादा कर रहे, अरे हटो मेरे नाल गल करन दो। मैं इस करके मैं कह लेकिन थोड़ा वादा है तुम जाना ही जाना। साड़ी स्पीकर रितु खंडूरी जी हेमकुंड साहब गुरुद्वारे पहली बार है, ऋषिकेश के गुरुद्वारे। मैं रितु जी तुम दसना चाहता, जितनी इज्जत जितना सत्कार मेरा और सारे का थोड़े पिता जनरल खंडूरी जी वास्ते है, लफ्ज नहीं है मेरे पास। हेमकुंड साहब की यात्रा प्रारंभ हो, जिनका हम सब से ज्यादा जिनको इंतजार रहता है, ऐसे श्री नरेंद्र सिंह बिंद्रा जी, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे श्री हेमकुंड साहब की पवित्र यात्रा के पंज प्यारों की अगुवाई में पहले जत्थे की रवानगी के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी श्रद्धालुओं के बीच हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहां आप सबके मध्य आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आगामी 25 तारीख को जब श्री हेमकुंड साहब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे, दर्शन करने वालों के लिए खुलेंगे, तो उस पावन अवसर पर लगभग 7-8 हजार से अधिक श्रद्धालु गुरु चरणों में मत्था टेकने के लिए वहां पर उपस्थित होंगे। मैं आज के इस अवसर पर पंज प्यारों की सेवा में संलग्न हमारे सभी सेवादारों का, सभी संगत का, संतजनों का, सभी इन व्यवस्थाओं से जुड़े हुए सभी व्यवस्थापकों का, उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब के मैनेजमेंट ट्रस्ट के बिंद्रा जी समेत सभी सदस्यगणों को बहुत साधुवाद देता हूं, जिनके सतत प्रयासों से और सेवा भाव के कारण ये यात्रा
प्रत्येक वर्ष अनेक चुनौतियों के बाद भी सुव्यवस्थित तरीके से प्रारंभ होती है और संपन्न होती है। श्री हेमकुंड साहब के समीप पौराणिक लोकपाल लक्ष्मण मंदिर भी स्थित है। इस पौराणिक मंदिर के कपाट भी 25 तारीख को दर्शन करने वालों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं मंदिर के पुजारियों और समस्त श्रद्धालुजनों को भी शुभकामनाएं देता हूं, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, श्री हेमकुंड साहब की यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये राज्य की हमारी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय चेतना का एक अनूठा, अनुपम संगम है। 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्री हेमकुंड साहब सिख समाज की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ हमारी महान संस्कृति का सनातन प्रतीक भी है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਭ ਆਰੰਭ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਆਸਥਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਸ, ਸ਼ੌਰਯ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਣਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਥਕੋਗੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਨ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ 2 ਘੰਟੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਨੰਦ ਆਇਆ उस पवित्र स्थान पे जाकर, जो आनंद आया, जो अमृत सरोवर में जाके मजा आया, उथे जो बाणी सुनी, उथों दी उस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उत्तराखंड की घाटियां